बैंक ड्राफ्ट क्या होता है? चेक के साथ एक पॉजिटिव चीज क्या होती है? आप चेक दिए किसी को और बैंक में वो गया, आप इधर से बैंक को फोन कर दीजिए कि पैसे मत देना उसको, बैंक नहीं देगा उसको। चेक लेके गया, चेक के नीचे चेक नंबर होता है, बैंक में फोन कर दीजिए चेक नंबर ब्लॉक कर दीजिए, ब्लॉक कर देगा, वो पैसे नहीं निकलेगा। यानी चेक ऐसा चीज है जिसपे साइन करने के बाद भी ना पावर आप ही के पास रह जाता है। तो भैया अगर इस तरह से अगर होने लगे तो फ्रॉड की संभावना बढ़ सकती है। तो ड्राफ्ट बनने से पहले आपके अकाउंट से पैसा काट लिया जाता है। अच्छा, ऐसे ही एक होता है बैंक चालान। चेकवा के साथ डर होता है किस चीज का? बाउंस करने का। उस चेक काटने में क्या जाता है? 20 लाख काट दीजिए, बैंक में आपके 150 रुपया है। बैंक ड्राफ्ट क्या होता है? बैंक ड्राफ्ट, अब तो इसका यूज बहुत कम होता है। आप फॉर्म वगैरह भरते होंगे तो ड्राफ्ट बनवाता होगा। क्या होता है? ड्राफ्ट। जैसे आपका अकाउंट, जैसे आप चेक के साथ एक पॉजिटिव चीज क्या होती है? आप चेक दिए किसी को और बैंक में वो गया, आप इधर से बैंक को फोन कर दीजिए कि पैसे मत देना उसको, बैंक नहीं देगा उसको। यानी चेक ऐसा चीज है जिसपे साइन करने के बाद भी ना पावर आप ही के पास रह जाता है। समझे? चेक लेके गया, चेक के नीचे चेक नंबर होता है, बैंक में फोन कर दीजिए चेक नंबर ब्लॉक कर दीजिए, ब्लॉक कर देगा, वो पैसे नहीं निकलेगा। तो चेक एक ऐसा चीज होता है ना जिसमें आप ज्यादा पावरफुल होते हैं। आप क्या होते हैं? ज्यादा पावरफुल होते हैं। सुरक्षित है। जैसे हम आपके नाम पे चेक काट के दे दिए हैं, अब जिससे हम ऐसे चेक काट दिए 1 लाख चेक, अब बबनी के नाम पे ऑर्डर कर दिए 85। अब वो पैसा जब भी मिलेगा तो 85 के अकाउंट में मिलेगा। समझा गया कि नहीं आ गया? 85 के अलावे वो अकाउंट में पैसा नहीं मिलेगा। अब मान के चलो 85 गई बैंक में, हम इधर से फोन कर दिए बैंक को, अब 85 को पैसा मत दीजिएगा, तो मैनेजर क्या 85 को पैसा दे देगा? नहीं देगा। यानी चेक एक ऐसा चीज है ना, चेकवा हाथ में देने के बाद भी मेरे पास पावर बचा रह जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियरेंस के लिए फोन आता है बैंक से, वो फोन करेगा कि आपने इस अकाउंट का चेक दिया है, क्लियर कर दे। आप कहिएगा हाँ, तब क्लियर करेगा। तो भैया अगर इस तरह से अगर होने लगे तो फ्रॉड की संभावना बढ़ सकती है। जैसे मान के चलिए आपको फॉर्म भरने के लिए बोला और कह दिया फॉर्म भरने के कि आप 500 का इस पे चेक लगा के दीजिएगा तब फॉर्म भरा जाएगा। आज ना ऑनलाइन फॉर्म भरा जाने लगा है। पहले ऑनलाइन फॉर्म नहीं था, ऑनलाइन सिस्टम नहीं था। ऑनलाइन सिस्टम पहले नहीं होती, तो ऑनलाइन इधर आया है 10-15 साल पहले। हम लोग जब 2007-8 में फॉर्म भरते थे लोग ना, सैनिक स्कूल वगैरह का, तो ये सब चेक कैसे ऑनलाइन पेमेंट होता है कुछ मुझे भी नहीं करता था। तो अगर मान के चलिए वो कहेगा कि जिस बच्चे को फॉर्म भरना है 500 रुपये का इसमें चेक लगा के दे, तो हम 500 रुपये का चेक लगा के लास्ट डेट फॉर्म का भर दिए, मेरा फॉर्म तो एक्सेप्ट हो गया। अब वो मान के चलिए आयोग गया, यूपीएससी या बीपीएससी जो भी आयोग है, गया बैंक में चेक लगाने के लिए, और सब विद्यार्थी फोन कर दिए मत दीजिएगा पैसा, मत दीजिएगा यहाँ पे। तो फॉर्म तो भरा गया, फॉर्म भरा गया, आयोग गया चेक भजाने तो भजबे नहीं किया, तब फॉर्म कैंसिल करेगा, करना तो पड़ेगा कैंसिल, तो फिर झमेला होगा कि नहीं होगा? इसलिए कहा जाता है कि एक ऐसा चेक बनाइए जिसका पैसा निकल चुका है। तो ड्राफ्ट भी एक तरह का ऐसा चेक होता है, दिखने में वो चेक की तरह रहेगा बैंक ड्राफ्ट। समझ में गया? दिखने में कैसा रहेगा? चेक की तरह। लेकिन मान के चलिए अगर आपको किसी पेमेंट वाले को आपको पैसा देना है, जैसे ज्वेलरी खरीदे आप, तो आपको पता है कि ज्वेलरी खरीदना है, पता नहीं कितने का आएगा कितने का नहीं, तो आप बैंक में गए 5 लाख रुपया का आपने बैंक से चेक काटे और ड्राफ्ट बनवा दिए। तो पूछेगा किसके नाम पे ड्राफ्ट बनाना है, तो आप कहेंगे कि इस ज्वेलरी शॉप के नाम पे आप ड्राफ्ट बना दीजिए। तो ज्वेलरी शॉप के नाम पे आपको एक ड्राफ्ट बना के 1 पन्ना का दे देगा। दिखने में वो कैसा रहेगा? चेक के जैसे ही दिखने में कैसा रहेगा? चेक। अब आप जाइए, अब आप उसको ड्राफ्ट ना देके, चेक ना देके क्या दे दीजिए? ड्राफ्ट। अब नहीं रुकेगा वो, अब उसका हो गया वो। समझ में आ गया? तो आप कहेंगे कि चेक, तब कैश पैसा और ड्राफ्ट में अंतर कैसे? हम पहले के ज़माने में ड्राफ्ट यूज होता था, जैसे कोई व्यापारी है, कलकत्ता जा रहा है व्यापार करने, दिल्ली से कलकत्ता, अब उसको वहाँ कलकत्ता के किसी व्यापारी से सामान खरीदना है 25 लाख का। कितने का? अब 2 रास्ते हैं, या तो उसको चेक दे, तो व्यापारी चेक पे डरा रहता है, बैठा देगा 2 दिन कि जब तक चेक भजेगा नहीं जाने नहीं देंगे।
ये जब तक चेक नहीं भेजेगा तब तक आपको पैसा नहीं देंगे। या फिर आप कैश लेके जाइएगा तो छीनाने का डर है। तब दिल्ली में बैठे बैठे आप ड्राफ्ट बनवा दीजिए उस व्यापारी के नाम पर, और ड्राफ्ट दिखने में कैसा रहेगा, चेक की तरह। तो ड्राफ्ट बनने से पहले आपके अकाउंट से पैसा काट लिया जाता है और तब ड्राफ्ट बनता है। अब कट गया तो रोकेंगे कौन सी, अब पैसा तो कट गया, अब तो रुकेंगे नहीं। अब अगर उस व्यापारी को दीजिएगा ड्राफ्ट तो ले लेगा। अब क्या होगा, ले लेगा, रोक के देखो। अब कोई डिस्प्यूट है ये तो भाई तुमने बनवाया है ड्राफ्ट, तुम्हारे अकाउंट से पैसा कट गया, तुमने अपने चेक पे साइन किया होगा, एक फॉर्म दिया होगा ड्राफ्ट का जिसमें आप अपना नाम भरिएगा, अपना अकाउंट नंबर भरिएगा, किसके नाम पे ड्राफ्ट बनेगा उसका नाम और उसका अकाउंट नंबर सब बनेंगे, तो उसका ड्राफ्ट बनेगा, ड्राफ्ट प्रिंट होगा, तब फॉर्म में लगाइएगा। ड्राफ्ट को रोकना तो आपके पक्ष से पावर क्या हो जाता है, कट जाता है। अब ड्राफ्ट का यूज हो रहा है बहुत कम यूज होता है ड्राफ्ट। हाँ, अच्छा, ऐसे ही एक होता है बैंक चालान। चालान का अभी भी कहीं कहीं यूज हो जाता है। चालान में क्या होता है कि आप उसके नाम पे, जैसे मान के चले ड्राफ्ट नहीं बना सकते ना, तो बैंक में 5,000 रुपया जमा कर दीजिए, तो पूछे किसके नाम पे चालान, तो आप उसका नाम बता दीजिए, उसका अकाउंट नंबर बता दीजिए, तो आपको इतनी चुकी चालान दे देगा। तो चालान भी अब आप नहीं रोक पाइएगा। तो ड्राफ्ट का अब यूज होता है, बहुत कम होता है। वेरिफिकेशन कॉल आता है सर, अब बिल्कुल आता है वेरिफिकेशन कॉल, वो तो वेरीफाई करेगा ही करेगा। समझ में क्या? बैंक ड्राफ्ट एक वित्तीय पूंजी है जिसकी सहायता से धन एक स्थान से कहाँ भेजा जा सकता है, दूसरे। बैंक धन जमा कर कोई भी ड्राफ्ट जारी कर सकती है तथा ड्राफ्ट का प्राप्तकर्ता अपने जिस अकाउंट में, ब्रांच में ड्राफ्ट को क्या करेगा, जमा करेगा, वहां से क्या हो जाएगा, पैसा मिल जाएगा। समझ में गया? तो अगर आपको किसी से पेमेंट लेना है तो अगर भरोसा है तो चेक ले लीजिए, नहीं तो चेक क्लियर हो जाने दीजिए, नहीं तो क्या ले लीजिए, ड्राफ्ट। अगर किसी को चेक दीजिएगा ना बिजनेस में, तो तब तक रोक के रखेगा जब तक वो पैसा भज नहीं जाए। ऐसे संबंध है तो क्या दिक्कत है, जब आपका रिलेशन अच्छा है बैलेंस बिजनेस में, तो कोई तो ड्राफ्ट चेक की भी नहीं जरूरत है, पैसा पहुंचा देंगे बाद में, उसका हम हिसाब किताब नहीं बोल रहे हैं। जैसे आप गाड़ी खरीदने का, आप 5 लाख का चेक दे दीजिए, तो क्या गाड़ी दे देगा? कहेगा अभी तो बैठिए, चेक भज के आ जाए बैंक में, पता नहीं चेक के साथ क्या होगा, बाउंस करेगा। चेकवा के साथ डर होता है किस चीज का, बाउंस करने का। उस चेक काटने में क्या जाता है, 20 लाख काट दीजिए, बैंक में आपके 150 रुपया है। लेकिन ड्राफ्ट, अगर हम किसी को 20 लाख का ड्राफ्ट दिए हैं तो ड्राफ्ट बाउंस होगा? है भैया, वो ड्राफ्ट बाउंस कैसे होगा? पहले काटा है आपके अकाउंटवा से, अब तब में ड्राफ्ट बना है, तो ड्राफ्ट बाउंस होने का डर होता है। तो इसलिए जहां पे रिलेशन नहीं है, जहां ही नहीं है, वहां बिजनेस में पहले क्या यूज होता था। अच्छा, हम कलकत्ता में किसी व्यापारी के पास गए ड्राफ्ट बनाने के लिए, और ड्राफ्ट गिर गया और कोई दूसरा ले लिया, तो दूसरा कोई भजा सकता है? भजेबे नहीं करेगा। वो जब भी भजेगा तो ड्राफ्ट बनने के टाइम पे अकाउंट नंबर दिए होंगे, उसका व्यापारी के नाम बताए होंगे, उसी में जाएगा, उस व्यापारी के ही नाम में जाएगा, दूसरा कोई ड्राफ्ट को यूज नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चेक से पैसा तुरंत नहीं मिलता। अब वो चेक वाला सिस्टम NEFT है या RTGS, वो बताएंगे। इतना समझ में आ गया? ड्राफ्ट बाउंस होगा? नहीं होगा, ड्राफ्ट बाउंस नहीं होगा। ड्राफ्ट का अब यूज हो रहा है? नहीं, बहुत कम, बहुत कम। कहीं कहीं मांग देता है सर ड्राफ्ट लेके आइए। क्या करिए, ड्राफ्ट लेके आइए। जैसे आप लोग के रक्षाबंधन के लिए जो चीज़ें बुक करते हैं हम लोग जगह, तो उसके लिए कह देता है कि ड्राफ्ट बनवा के लाइए, कितना पैसा लेंगे हम। जैसे कभी बापू सभागार बुक करना हुआ, ये सब हुआ, तो उसके लिए क्या मांग देता है, ड्राफ्ट मांग देता है, कितना पैसा दीजिए कि आपको हम जगह देंगे यहाँ पर। फिर एक्स्ट्रा पैसा लेता है, 50,000 और दीजिए। तो काहे लिए, तो क्या कुछ टूट फूट होगा ना, तो यहीं में से काट लेंगे, और नहीं हुआ तो 50,000 वापस कर देंगे। सिक्योरिटी मनी बोला जाता है उसको। खैर, होता तो टूट फूट होता नहीं है, लेकिन तो बन अच्छा रहेगा, सब कुछ फोड़ फाड़ दिया था। तो आगे बढ़े, बैंक ड्राफ्ट समझ में आ गया?